परले दर्जे के बेवकूफ़ हो, वो हद से ज़्यादा डरपोक थी। शी वॉज अफ्रेड ऑफ हर ओन शेडो, वो हद से ज़्यादा डरपोक है। शी इज़ अफ्रेड ऑफ हर ओन शेडो, शी इज़ वो हद से ज़्यादा मर्द के लिए कह रहे हैं, तो ही इज़ अफ्रेड ऑफ हिज ओन शेडो, ऑब्वियसली हो जाएगा। उनके दरमियान ये झगड़े की बुनियाद है। दिस हाउस इज द एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन हिम, वो अपना वादा पूरा करेगा। ही विल कीप हिज वर्ड, ही विल कीप हिज वर्ड, ही विल कीप हिज वर्ड। मैं अपना वादा पूरा करूंगा, आई विल कीप माई वर्ड, और वो अपना वादा पूरा करता है। ही कीप्स हिज वर्ड, उसने अपना वादा पूरा किया। ही केप्ट हिज वर्ड, और मैं तो हर बात साफ कह देता हूँ। आई कॉल अ स्पेड, अपने कहना हो कि साफ साफ कह देता हूँ, फिर भी यही आएगा, आई कॉल अ स्पेड अ स्पेड। क्लियर है जी। नेक्स्ट पे आइए सेक्शन नंबर 2 पर, और हमारे एक्सप्रेशंस आ गए जनाब। और एक्सप्रेशंस हैं क्या, वो हम बात करते हैं जी। एक्सप्रेशंस टू से यू आर अनवेल, आप अच्छा फील नहीं कर रहे आज, तो उसके लिए आप क्या एक्सप्रेशंस देंगे। अच्छा फील नहीं कर रहे हैं आज आप, तो क्या एक्सप्रेशंस होंगे जी। आप क्या कहेंगे अगर अच्छा फील नहीं कर रहे जी। नॉट टू गुड, वेल डन, नॉट टू गुड, बिल्कुल ठीक है। नॉट टू गुड, भाई मैं आज ज़्यादा अच्छा फील नहीं कर रहा, तो आप कह सकते हैं नॉट टू गुड, आई एम फीलिंग नॉट टू गुड। और क्या कह सकते हैं आप, दूसरा एक्सप्रेशन नॉट सो ग्रेट, बस ठीक है, बस ठीक है। नॉट सो ग्रेट, नॉट सो ग्रेट, ऐसे यूज़ कर लें। और देन जी, a little under the weather, a little under the weather, little, टल नहीं, कोशिश करना है टल को कम करके little, ऐसे बस ज़बर को ख़त्म करें। a little under the weather, a little under the weather, a bit rough, a bit rough, a bit rough, I'm feeling a bit rough। वैसे तो फेसबुक वगैरह पे आपने देखे हैं एक्सप्रेशन, मतलब फीलिंग बोर्ड और लाइक दैट, लेकिन आप नया इस्तेमाल करें ना, वो अच्छा लगेगा। वो और क्लीशे बन जाते हैं, लैंग्वेज इसीलिए तो चेंज होती है कि बहुत ज़्यादा घिस भी तो जाते हैं ना वर्ड्स। अच्छा, आज मैंने एक और सेक्शन, चले वो कल से शुरू करेंगे, संडे से। कुछ टाइम को भी आप सोचते रहिए, एंड पे मैं आपसे पूछूंगा, अपने कमेंट्स देते रहिए। टाइम चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि अभी कॉलेजेस और स्कूल्स का तो कोई ऐसा सच मामला बनता दिखाई दे नहीं रहा। तो कोई मॉर्निंग का टाइम देख लें, 9 to 10, मतलब 9 to 9:20 इस तरह, या 10 to 10:20 कर लें, तो दैट विल बी मोर फिजिबल। और या फिर 10:30 to 10:50 इस तरह के कोई 20-25 मिनट्स आप रख लें इसके, तो ताकि हम ज़्यादा उसे बेहतर तक मॉर्निंग टाइम में कर सकें। तो लगता ऐसे है कि हम आज कोई ऐसी मसरूफियात तो हैं नहीं, तो इसको हम इस तरह थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहें, ताकि आप भी और मैं भी एक्टिव फील करें थोड़ा सा। तो सुबह का कोई देखिए टाइम, और बल्कि एक और, बल्कि मुब्तिल वगैरह हैं अभी इस वक्त में मौजूद हैं 2-3 लोग उसी क्लास के, ज़ैनब वगैरह भी मौजूद हैं। तो बड़ा अच्छा है कि एक टाइम में ही हम दोनों सेशंस कर लिया करें, यानी सुबह जो मेरी क्लास होती है उसके साथ ही इसको जोड़ दें। तो उससे पहले या तो शुरू कर लें 20 मिनट 30 मिनट, या उसके बाद हम 20-30 मिनट पहले शुरू कर लें। और वो क्लास जो है वो होती है हमारी 11 बजे। तो आप इसके 11 बजे से कोई आधा घंटा पहले कर लें, या फिर 11:30 के आधा बाद 11:30 कर लें। 11:30 से 12 की ऑप्शन आप रख लें, 11:30 AM, ठीक है जी, टू 12 ये कर लें। या फिर जो है वो आप मुझे टाइम दें 10:30 to 10:50, ये टाइम, इनमें से दो कोई ऑप्शंस मुझे यहाँ भी दे दें, क्योंकि यहाँ वो लोग हैं जो बहुत रेगुलर मैं अगर करता हूँ, तो वो होते हैं जो कम आते हैं, कम इंटरेस्टेड, मोटिवेटेड कम है। खैर इंटरेस्टेड तो हम पूरी ज़िंदगी रहते ही हैं कि कुछ नया हासिल करें, लेकिन खाली इंटरेस्ट से कुछ नहीं होता, काम भी करना पड़ता है। तो अपनी ऑप्शंस ये दे दें, और उसके बाद फिर हम कल से इंशाल्लाह उसी टाइम में रखेंगे इसको। कल संडे है, तो कल का ज़रा डिफरेंट कर लेंगे स्केड्यूल, और कंटेंट भी डिफरेंट कर लेंगे थोड़ा सा। तो परसों से इंशाल्लाह वो टाइम जो आप कहेंगे उस पर जारी रखेंगे इंशाल्लाह। ओके जनाब, नॉट टू गुड, नॉट सो ग्रेट, अ लिटिल अंडर द वेदर, अ बिट रफ, अ बिट द वर्स फॉर वेयर, अ बिट द वर्स फॉर वेयर, दिल नहीं कर रहा ओढ़ने पहनने को, बाहर जाने को, कुछ भी, तो अ बिट द वर्स फॉर वेयर, मच द सेम एज यस्टरडे, पर ठीक ही चल रहा है, जैसा कल था वैसे ही आज है, मच द सेम एज यस्टरडे। कल भी परेशान था माशाल्लाह, आज भी परेशान ही हूँ। इंसानियत का दुख तो यही है कि वो खुश होना चाहता है,
पता नहीं क्यों होना चाहता है, डोंट नो। हालांकि लाइफ तो फिर भी गुजरनी ही है, वक्त फिर भी गुजर जाना है। नीचे सोएं या बेड पर सोएं, वक्त तो गुजर ही जाना है आखिर को। पता नहीं क्यों खुश होना चाहते हैं हम, क्यों शोहरत चाहते हैं, क्यों इज्जत चाहते हैं, क्यों चाहते हैं, डोंट नो। आप बताइए कि क्यों चाहते हैं, वजह क्या है। न चाहें तो ज़िंदगी बड़ी आसान हो सकती है, बड़ी मज़े की हो सकती है, बड़ी गीली गीली हो सकती है, फिर ज़्यादा मज़े की हो सकती है। अगर मज़ा ही लेना है आपने तो फिर इस तरह की डिमांड्स छोड़ दें और मज़ा लें फिर। तो एनीवेज जी, आप कमेंट भी इंग्लिश में कीजिए, कोशिश कीजिए कि इंग्लिश में कमेंट करें इस पर कि क्यों हम खुशी चाहते हैं। एनीवेज, कुचल कुचल के ना फुटपाथ पर चलो इतना, यहाँ पे रात को दूर ख्वाब देखते हैं। तो कोई बात नहीं, सेम है, इसमें ऐसी क्या बड़ी थी। मच द सेम एज यस्टरडे, तो कल भी परेशान थे, आज भी परेशान है। अबिट बेटर, बेहतर है। तबीयत कैसी उनकी? अबिट बेटर, कुछ बेहतर है, मतलब अच्छी नहीं है, एक्सप्रेशन पॉजिटिव नहीं है अबिट बेटर का, बेहतर है, बेहतर हो रहा हूँ, अबिट बेटर, गेटिंग बेटर। as well as can be expected, as well as can be expected, जितनी तवक्को की जा सकती है उतना ही बेहतर हूँ। यानी तुम समझ रहे हो ना, मैं दुख में हूँ, गम में हूँ, कोई वाक़या हो गया, भाई फेल हो गए, जीबी कम आ गई, तो कोई एक्सपेक्ट यही करेगा ना कि आप तकलीफ में हैं, तो आप कह सकते हैं as well as can be expected, I feel lousy। बहुत अच्छा एक्सप्रेशन है, lousy, ब्लडी ऑफुल, ब्लडी ऑफुल, बिल्कुल ठीक नहीं हो, तो भी ठीक नहीं है मेरी, इस तरह बोलेंगे। आइए जनाब, सेक्शन नंबर 3 पर आते हैं और देखते हैं जी कनेक्शन को। ये भी लाइव का थोड़ा सा एक इशू रहता है कि देखना पड़ता है मोहम्मद उस्मान बार बार। तो 11 बजे की बात कर लें, चलें फिर 11:30 होगा। अगर 11 बजे का होगा तो 11:30 होगा, और अगर 11 से पहले करना चाहते हैं तो 10:15 जो मुनीर ने यहाँ दिया है ये सूटेबल है। ये जो मुनीर का टाइम है 10:15 ही हो सकता है जी, इसमें कोई मुज़ायक़ा मुझे नहीं है। जो 10 to 10:30 है उसमें फिर 10:15 कर लें ताकि दूसरे जो हमारा सेशन है उससे जुड़ जाए ये। 11:30 जवेरी अब्बास इज सेइंग, अगर जो लेट आपका मतलब लेट राइजर्स हैं वो तो कहेंगे कि 11 बजे के बाद ही रखें, और जैसा कि नुक्थिल ने कहा है कि 11 के बाद ही रख लें, तो मेरा भी यही ख्याल है कि जो ज़्यादा ऑप्शन हैं 11 के बाद की हैं चूँकि, तो फिर हम 11:30 कर सकते हैं। हाँ ज़ैनब नवाज़, ये आप मैच्योर बहुत राय देती हैं और बड़ी ही हेल्पफुल होती है। आपकी उम्र के लोग इतना मैच्योर कोई राय देते नहीं हैं, तो आई एम इम्प्रेस्ड कि आप देती हैं। तो बिकॉज ऑफ ड्रीम्स विशेस की वजह से लाइफ ज़ाहिर है कि आप कहती हैं कि अच्छी है, जबकि हम ये कहते हैं कि इनकी वजह से तो परेशान है ज़िंदगी, लाइफ ड्रीम्स की और वजह से तो हम परेशान रहते हैं। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं, और जाहिर है हम जिस चीज़ की वजह से खुश होते हैं उसी ही की तो वजह से परेशान रहते हैं। यही तो राज है, यही तो समझने की बात है, ठीक है ना। जो चीज़ हमें खुश करती है उसी से ही तो परेशानी मिलती है। कभी वो चीट कर दे, कभी बिट्रे कर दे, कभी एक्सपेक्टेशन पे पूरा ना उतरे, ये चीज़ तकलीफ दे। और जितनी जो चीज़ खुशी देती है उतनी ही वो दुख भी दे सकती है। एक अजनबी आदमी जो गुजर गया सो गुजर गया, उसने ना आपको कोई खुशी दी ना कोई तकलीफ दी। तो बी न्यूट्रल, यही राज है सूफीज़्म का जी, कि न्यूट्रल रहना ही राज है और उसी की कोशिश है, वही महराज है इंसान की। अच्छा जनाब, आगे चलते हैं और अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, सेक्शन नंबर 3 से आगे बढ़ते हैं, बल्कि सेक्शन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। नाउन प्लस वर्ब कलेक्शंस जो आप आजकल देख रहे हैं कि इंग्लिश में कहना चाहें भाई शक बढ़ रहा है, तो डाउट इंक्रीजेज अजीब लगेगा, आप कहें डाउट ओवरकम्स, या डाउट इज ओवरकमिंग मी, मुझ पर शक वाले बा रहा है, तो डाउट इज ओवरकमिंग मी। डाउट के साथ जो वर्ब अच्छा लगेगा वो ओवरकम या स्प्रेड्स है। डाउट इज स्प्रेडिंग इन मी, डाउट इज स्प्रेडिंग ऑल अराउंड, डाउट इज स्प्रेडिंग ऑल ओवर द फैमिली, फैमिली में अगर फैल रहा है तो डाउट इज स्प्रेडिंग इन द फैमिली, ऐसे कर लें। तो स्प्रेड करेंगे डाउट के साथ यूज और ओवरकम करेंगे।
नेक्स्ट है जी हमारा ड्यूटी, ड्यूटी कॉल्स मी, यानी टाइम हो गया अगर ड्यूटी का आपको तो आप कहेंगे ड्यूटी कॉल्स मी, टाइम हो गया भाई ड्यूटी का। नेक्स्ट, एन एपिडेमिक ब्रेक्स आउट, कोई भी ताउनी बीमारी है वो ब्रेक आउट ज़्यादा बेहतर लफ्ज़ है, मैंने स्प्रेड भी लिख दिया है। तो एन एपिडेमिक ब्रेक्स आउट, कोई भी बीमारी जो फैलती है, कॉलरा है, कुछ भी, उसके लिए आप करेंगे, या मीजल्स हैं, ब्रेकआउट। फिर जो पेंडेमिक है, कोरोना पेंडेमिक, एपिडेमिक होती थी ना, छोटी छोटी जियोग्राफी में आती थी, मतलब मुल्तान में कोई एपिडेमिक फैल गई खुदा ना खास्ता, किसी लोकल होती थी एपिडेमिक, किसी विलेज में आ गया कोई एपिडेमिक, कोई ताउनी बीमारी आ गई, उसे एपिडेमिक कहते थे। लेकिन जब ये अक्रॉस द बॉर्डर्स कोई ऐसी बीमारियां आई हैं, ब्लैक डेथ वगैरह और बाकी, कि उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर भी मुतासर किया है, शिप्स को आने वाले, शिप्स ही ज़्यादा मुतासर करते थे ना, वहाँ से लोग आते जाते थे। तो एपिडेमिक लोकल, और पेंडेमिक जैसा कि कोरोना है अक्रॉस द बॉर्डर्स मौजूद है, तो उसको हम पेंडेमिक कहते हैं। तो ये क्या होती हैं, ब्रेक आउट होती हैं, स्प्रेड होती हैं, इनके लिए सही लफ्ज़ ये है। नेक्स्ट है जी एन एक्सपेरिमेंट, अगर आप कहें किसी का एन एक्सपेरिमेंट या फेल होगा या सक्सीड हो रहा है, तो Einstein's experiments succeeded a great deal, succeeded कामयाब हुए बहुत ज़्यादा, फेल हो जाए तो फेल कहेंगे एक्सपेरिमेंट के साथ। और एक्सपेरिमेंट करने को क्या कहेंगे, ये तो है ना कामयाब हो गया ना काम, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट करना, एक्सपेरिमेंट कंडक्ट, ही कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट, फिर यूँ यूज़ करेंगे, कंडक्टेड एन एक्सपेरिमेंट। नेक्स्ट है जी एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट जोश माउंट होता है या क्या होता है, घटने को क्या कहेंगे, अगर हिज एक्साइटमेंट इज डाइंग डाउन, हिज एक्साइटमेंट डाइड डाउन, कम हो गई, ख़त्म हो गई, तो हिज एक्साइटमेंट डाइड डाउन, ख़त्म हो गई, कम हो गई। सेक्शन नंबर 5 आपका होता है जी, तो लीजिए जनाब, आप जितने एक्टिव हैं कमेंट्स में देखते हैं जी कौन कौन है। एब्सोल्युटली राइट, बाबर, और बाबर भी आज एक्टिव हैं, होते ही हैं एक्टिव, आते थोड़ा पता नहीं लेट हैं या कम, और इनकी जोड़ी दिलावर पता नहीं कहाँ गुम है आजकल। एनीवेज जी आगे चलते हैं, और लीजिए जी नेक्स्ट, एज डेड एज मटन, नेक्स्ट एज डेड एज मटन याद ने, तो उस पर चलें, यहाँ भी लिखा गया आंसर में। नेक्स्ट है जी एज ड्राई एज, बार बार तो ऐसा नहीं होता है ना, तो आप नहीं लिखा हुआ, ये लीजिए सामने है आपके टाइमर, और इसको मैं चला देता हूँ, ये लीजिए जी 10 सेकेंड में, 5 6 7, हाँ जी लें जी जवाब आ गया, डस्ट या बोन। एज ड्राई एज आपको अच्छा लगे क्योंकि इसमें इलिट्रेशन है, एज ड्राई एज डस्ट कह लें या एज ड्राई एज बोन कह लें, आपकी मर्जी है, एज ड्राई एज बोन, एज ड्राई एज डस्ट। नेक्स्ट जी 30 सेकेंड से हम शुरू कर रहे हैं, ये लीजिए जी, ये भी जवाब भी आ गया, खैर लिख लें, एज डम एज स्टेचू, एज डम एज स्टेचू, एज डम एज स्टेचू, एज डम एज स्टेचू। डम आपको पता है ना, बी साइलेंट के साथ पढ़े। दूसरी बात ये तो बोलने के बाद मीनिंग, यानी इतना खामोश है वो, असलम इज एज डम एज स्टेचू। और हमारे ग्रुप में कौन ऐसा चुप की तो यहाँ पे कोई गुंजाइश है ही नहीं स्पोकन इंग्लिश में, जो ज़्यादा बोलता है ज़्यादा सीखता है, माइंडेड टॉकेटिव लोग ज़्यादा अच्छी लैंग्वेज सीख लेते हैं, कम गो लोग कम सीखते हैं। तो एज डम एज स्टेचू हो गया जी। नेक्स्ट मैं आपको दे रहा हूँ 110 पे जी, 120 तक टाइम है जी इसका। तो एज फर्म मीन्स एज डिटर्मिन्ड, इतना डिटर्मिन्ड है, कितना जी 120 हो गए, टाइम्स अप। एज फर्म एज रॉक, एज फर्म्स रॉक, इतना फर्म ना मजबूत है जितना कि एक रॉक होती है, पत्थर होता है, चट्टान होती है। ओके जनाब, लास्ट पे हम आ गए और 140 भी हम शुरू कर रहे हैं, 150 तक किसका टाइम है, ये वॉच देखें, टाइम वॉच 150 हुआ चाहते हैं। एज फ्री एज air, as free as air। ओके जनाब।